हेलो फ्रेंड्स, PDIS चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग हिंदी में हमारी टॉपिक है संधि। संधि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने हैं, संधि को कैसे पहचाने, संधि का परिभाषा क्या है और संधि का ही अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है संधि। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हिंदी में हम लोग संधि पॉइंट पढ़ रहे हैं। टॉपिक संधि का अर्थ जोड़, ठीक है। संधि मतलब जोड़ होता है। ऐसे कर दिए विच्छेद हो गया, ऐसे जोड़ दिए तो संधि जुड़ गया, ठीक है। तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है इस लाइन में, संधि का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ाव या जोड़, ठीक है। हड्डियां जिसे बोन्स हमारी होती हैं, मान लीजिए कि इसको यहाँ से जोड़ना है या इसको यहाँ से जोड़ना है, तो ये जो बीच में पार्ट है ये हमारा संधि का काम कर रहा है, क्योंकि इसको और इसको ये जोड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जोड़ ही होता है संधि। और यहाँ कहने का मतलब दो वर्णों के मेल से, मान लीजिए कि आपका ये, मान लीजिए ये दो वर्ड है, ठीक है। ये चीज़ मान लीजिए दो, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, ठीक है। दो वर्ड है, इनको अगर हम मिला देते हैं तो ये एक संधि का रूप ले लेता है, ठीक है, जुड़ जाता है। तो इसमें यही परिभाषा में कहा गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया। अब ये दोनों वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होना, इन द सेंस कि ये पेन बनी, मार्कर, ठीक है। दो वर्ण मान लीजिए, इसको एक वर्ण ये एंड सेकेंड वर्ण ये, दोनों को मिलाएं तो ये विकार उत्पन्न हुआ ना, ये पेन, मार्कर पेन दोनों में मिल गई अगर, तो उत्पन्न हुआ ना विकार इसमें, तो यही ये संधि का रूप हो गया। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है या परिवर्तन हुआ है उसे ही संधि कहते हैं। ये लाइक दैट मार्कर पेन संधि है, इसे हम अलग कर दिए, ये विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद, विच्छेद संधि, मिल गया, ये संधि हो गया, ठीक है। संधि, संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, संधि नहीं कहते संधि कहते हैं। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। संधि का अर्थ हो जोड़ होता है, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यही संधि है। मान लीजिए दोनों, एक वर्ण ये, एक वर्ण ये, दोनों वर्ण को अगर हम मिला दिए तो जो विकार उत्पन्न हुआ, मार्कर के तौर पे ये इसकी उत्पत्ति हुई, तो यही संधि है। अब इसको हम अलग कर देंगे तो विच्छेद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं विद्यालय। विद्यालय एक शब्द है जो कि संधि में है, संधि का उदाहरण है। उसको हम कैसे विद्यालय बना है, आइए देखते हैं। ये संधि कैसे बनी है विद्यालय। विद्या जमा आलय, ये निशान को हम लोग जमा कहते हैं संस्कृत भाषा में। धन या प्लस नहीं कहते हैं, गलत है, रॉन्ग है, ये धन नहीं कहते, इसको जमा कहते हैं, ठीक है। तो विद्यालय को अगर विच्छेद करेंगे विद्यालय का, तो विद्या धन आलय, ये जो विद्या में आ लगा हुआ है, आ स्वर लगा हुआ है, और आलय में आ लगा हुआ है ये चीज़, तो इस चीज़ को हम बता रहे हैं कि इन दोनों को मिला करके हमारा आ हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, तो विद्या एक शब्द हो गया, एक शब्द हो गया आलय। विद्या और आलय को अगर हम मिलाए हैं तो विद्यालय बन गया, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा उदाहरण है शिवालय, शिव जमा आलय, ठीक है। शिव, आलय का मतलब होता है घर, ठीक है, सदन। आलय का मतलब होता है घर, तो शिव जमा आलय, तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों को मिलाया गया है, तो ये रूप आपका शिवालय बना है, ठीक है। इन दो वर्ड, ये वर्ड कहे जाएंगे। ये चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि प्रश्न में पूछा जाता है कि दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो अक्षरों के मेल को, या फिर दो वाक्यों के मेल को संधि कहते हैं। चार ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं, चार ऑप्शन में यही देगा। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, रॉन्ग। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, राइट। दो वाक्यों के मेल को संधि कहते हैं, रॉन्ग। दो वाक्य के बाद दे देगा दो अक्षर, कह देगा कि दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। ऐसे पूछेगा क्वेश्चंस में आपसे, तो जानते रहिए क्वेश्चंस में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक वर्ण ये, दूसरा वर्ण ये, ठीक है, दोनों को मिला दिया, दो वर्णों के मेल से अब ये पूरा उत्पन्न हुआ है संधि, ठीक है।
ये विकार उत्पन्न हुआ है मार्कर पेन के तौर पे। आइए इसके भेद देख लेते हैं। संधि के भेद क्या है, पहले तो शुद्ध बोलना ही रहेगा। संधि, संधि होता है, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ये आपका विसर्ग होता है, ठीक है। और आइए देखते हैं आगे। तो संधि के 3 भेद होते हैं, जैसा कि आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि 3 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा है स्वर संधि। अब स्वर संधि में देखते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर आप लोगों को पता होगा, आ ई जो होता है, तो उसमें आइए बताया जाएगा, वो क्लास में पढ़ाया जा चुका है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण वगैरह। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। अन्वय एक शब्द है हमारा, एक शब्द है अन्वय। उदाहरण हम लिए हैं, जो अन्वय हमारा शब्द है और इनका विच्छेद ये बना कैसे है? अन्वय बना कैसे? अन्वय बना कैसे है? इस शब्द को हम विच्छेद करके फिर से उसको जोड़ेंगे तो पता चलेगा। अनु, ठीक है, जमा अय बराबर ह्रस्व उ जमा अ बोल रही हूँ मैं, नट आ, ठीक है। अ बराबर व, इसका रूप परिवर्तित हुआ है। उ ह्रस्व उ जमा अ बराबर व बनता है, ठीक है। तो अन्वय को हम तोड़े हैं तो ऐसे अनु जमा अय बराबर अन्वय होता है। ये हमारा स्वर संधि है। देखिए स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर ह्रस्व उ आया है और अ आया है, ठीक है। ह्रस्व उ और अ मिलके व हुआ है, तो ये स्वर संधि के उदाहरण है अन्वय। इसको हम लोग तोड़े हैं तो ये आया है, इसको हम लोग जोड़े हैं तो अन्वय आया है। अन्वय शब्द का ये आपका विस्तारित रूप है। और स्वर संधि के भेद कितने हैं? देखिए, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, यहाँ स्वर की बात हो रही है, अ आ मिल करके आ होगा, ई छोटी दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई होगा, उस चीज़ को बताया गया, स्वर और स्वर मिलके। तो आइए देखते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने हैं। स्वर संधि के भेद 5 हैं। 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के संधियाँ, स्वर संधियाँ? तो पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा, ठीक है, यूज। सेकेंड है गुण स्वर संधि, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण में हलंत है, अयादि स्वर संधि, ठीक है। 5 प्रकार की आपकी संधियां हैं। अब इनको देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं अकह सवर्णे दीर्घ। सूत्र भी होता है, आप लोगों को सूत्र याद रखना है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक है। ये हमारा सूत्र है दीर्घ संधि का, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा अकह सवर्णे दीर्घ जो है ये सूत्र है, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, इसे याद रखना है। अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि का ये अकह। देखिए प्लुत स्वर होता है हमारा, सॉरी वो माहेश्वर सूत्र होता है जो पाणिनि के द्वारा रचित है। तो माहेश्वर सूत्र हमारे 14 होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे ऐड करते हैं? अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, तो अयुड़ से अ हो गया, रिलरिक, ठीक है। तो अ ई उ री री,
5 प्रकार के आपके अकह के अंतर्गत आते हैं। इसको हम डिटेल करना आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल हम लोग पढ़ लें अकह सवर्णे दीर्घ कैसे हुआ है। तो माहेश्वर सूत्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, जिसकी एक अलग से क्लास बनेगी। उसमें हम आपको पूरा डिटेल विस्तार से बताएंगे कि माहेश्वर सूत्र को कैसे याद करना है, कितने होते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उसको कैसे हम डिटेल करें। व्यंजन अकह सवर्णे दीर्घ जैसे यहाँ पे आया है वैसे ही हल होता है, अच होता है, ठीक है। इस तरह से माहेश्वर सूत्र में हम लोग देखेंगे कैसे उसको ऐड करना है, कैसे विस्तारित करना है। उसके लिए एक स्पेशल एक क्लास लेना पड़ेगा, बताया जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि का देखते हैं कि सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ, इसका दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है, इसको याद रखना है। इसी के अंतर्गत पूरा आपका ये आ जाएगा। यदि अ आ ह्रस्व अ दीर्घ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ और री के बाद पुनः यही ह्रस्व या दीर्घ के रूप में आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, हमेशा दीर्घ बोल रही हूँ, मतलब बड़ा आ जो है वो दीर्घ है, बड़ा है, ठीक है। क्रमशः दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ, नहीं कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ, ऐसे नहीं बोलते, तथा री हो जाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि ह्रस्व अ दीर्घ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ और री के बाद पुनः यही ह्रस्व या दीर्घ, जैसे कि यही ह्रस्व और दीर्घ, देखिए ये चीज़ लिखा गया है, ह्रस्व या दीर्घ के रूप में आते हैं तो दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ दीर्घ उ दीर्घ ई दीर्घ उ तथा री हो जाता है। कहने का मतलब ये है दीर्घ स्वर संधि का, जैसे कि नाम ही है दीर्घ मतलब बड़ा, आपका अ आएगा जमा आ आएगा, अ के साथ आ आएगा बराबर वो आ ही होगा, ठीक है। छोटी ई आएगी आपके भाषा में, छोटी ई आएगी जमा बड़ी ई आएगी बराबर बड़ी ई ही होगी, उसे हम लोग अपने भाषा में दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ ई ही होगी, ठीक है। कहने का वही मतलब है यहाँ पे। ह्रस्व और दीर्घ शब्द से आप लोग घबराइएगा मत, यही है छोटा आ बड़ा आ जो आप लोग कहते हैं, कॉमन सी बात है कि आप लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी ई बड़ा ऊ, तो उसी को हम दीर्घ ई दीर्घ ऊ कह रहे हैं। अगर दीर्घ के साथ ह्रस्व आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं तो वो दीर्घ ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये दीर्घ है ये ह्रस्व है, ये ह्रस्व अगर दीर्घ के साथ मिलेगा तो बड़ा ही हो रहा है ना, दीर्घ ही हो रहा है, वही दीर्घ की पहचान है। दीर्घ स्वर संधि की पहचान यही है कि छोटा और बड़ा आपस में मिलेंगे तो बड़ा ही उत्पन्न होगा, तो दीर्घ ही होता है बड़े का अर्थ हिंदी के व्याकरण भाषा में। तो व्याकरण जो है वो अपना मत दिए हैं कि व्याकरणिक भाषा में हम लोग दीर्घ ही कहते हैं, ना कि बड़ा कहते हैं। तो उदाहरण यही है कि छोटे के साथ बड़ा मिलेगा, ऑलरेडी वो बड़ा ही होगा, उसकी उत्पत्ति या उसमें विकार होगा तो वो बड़ा ही कहलाएगा। वही बात दीर्घ स्वर संधि में कही गई है कि स्वर ह्रस्व और दीर्घ मिलेंगे आपस में, तो ह्रस्व या दीर्घ आपस में मिलेंगे तो वो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ ही होंगे। आइए उदाहरण देखते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को उदाहरण के हिसाब से समझ में आएगी चीज़ें। महाशय एक शब्द है, उदाहरण हम लोग लिए दीर्घ स्वर संधि में, उदाहरण हमारा है महाशय। अब महाशय को हम अगर तोड़ेंगे, डिटेल करेंगे उसका कि कैसे महाशय शब्द बना है, तो महा जमा आशय, ये दो शब्द मिल करके आपका महाशय एक शब्द मिला है, दो वर्ण मिल करके, ठीक है। दो वर्ण मिले हैं, महाधन आशय, इसको धन नहीं कहेंगे, सॉरी माफ़ करिए, इसे जमा कहेंगे। महा जमा आशय बराबर महाशय है। अब ये दोनों कैसे बने हैं, देखिए यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, महा का आखिरी अक्षर और आशय का पहला अक्षर, अंतिम और पहला मिल करके आ, देखिए यहाँ पे आ लगा है ना स्वर, आ स्वर जो है दीर्घ है तो यहाँ आ हो गया, ये वाला यहाँ आया, और ये दूसरे अक्षर का आ, ये जो आ मिला है ये यहाँ आ गया है, दोनों मिल करके आपका दीर्घ आ बने हैं, ठीक है। बात समझ में आई। उदाहरण यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए यही महा है, महा जमा आशय, आपको समझ आ रहा होगा, चीज़ें दिखाई दे रही है क्या, चीज़ें दिखाई दे रही है क्लियर। तो यहाँ पहले का ये आ जो है इसे हम लोग ले लिए यहाँ पे
महा कह रहे हैं, महा, ह में आ लगा हुआ है स्वर तो वो हा हो रहा है, म हा। हा में पहले तो वो ह होगा, ह में अ मिला है, हलंत के साथ ह है, ह में अ मिला है तो पूरा ह हुआ है। अब ह में आ मिला है तो वो हा हुआ है, तो उसी हा का हम आ ले रहे हैं यहाँ पे। और आशय देखिए, इसका अंतिम अक्षर और इसका पहला अक्षर, तो यहाँ से आ हम ले रहे हैं तो यहाँ पे दीर्घ आ हो रहा है ना। महा का आ और आशय का आ, अंतिम और पहला अक्षर दोनों का मिल करके यहाँ दीर्घ आ बनेगा, क्योंकि ये भी दीर्घ है ये भी दीर्घ है, मिलके आ बना। यही मैं समझा रही थी आपसे, आपको शायद आपको समझ में आया हो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण महा है। वो बना कैसे है, महा जमा आशय से मिलकर के बना है महाशय। अब महा और आशय कैसे बना है, तो आ दीर्घ आ और दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ बना है, ठीक है, तभी जाके महाशय हुआ है। यहाँ पे आ जो आ रहा है यही दोनों आ मिल करके यहाँ आया है तो हा बना है, ठीक है, महाशय। ये हमारा रहा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। जैसे कि दूसरा हमारा उदाहरण है स्वार्थ। स्वार्थ कैसे बना है इसको देखते हैं। स्व जमा अर्थ, दो वर्ण मिलकर के बने हैं स्वार्थ। पहला कौन सा है, ये मान लीजिए स्वा है, ये आपका अर्थ, ठीक है, स्व जमा अर्थ मिलकर के दोनों पूरा परिपूर्ण हो गए हैं तो बन गए स्वार्थ। अब स्व कैसे बना है, तो स्व व का जो व आपका ऐसे रहेगा, पहले ये आपका व है, हलंत के साथ है, ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि व्यंजन सर्वथा स्वर की सहायता से ही परिपूर्ण बनते हैं, शुद्ध होते हैं, क्योंकि इनको जो व्यंजन होता है वो स्वर से ही शुद्ध बनता है, ठीक है, तो स्वर पे ही निर्भर होता है। तो स्व जो है हमारा पूरा पूरा शब्द वर्ण जो है स्व, ये व अंतिम अक्षर व और अर्थ का अ, ठीक है। तो व कैसे बना है, पहले हलंत के साथ व व्यंजन होता है। अब इसको हम सही करेंगे ऐसे, व अगर पूरा लिखना है तो इस हलंत वाले व में जमा अ को जोड़ेंगे तब जाके ये पूरा हलंत हट के पूरा शुद्ध आपका व बना है, ठीक है। तो ये व स्व का व और जमा अर्थ का अ, तो यहाँ पे वो अ है, व में अ है, अर्थ तो है ही अ, ये अ और अ मिल करके आपका दीर्घ अ बना है, क्योंकि छोटा छोटा मिलके बड़ा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है कि स्वार्थ कैसे बना है, उदाहरण हमारा दीर्घ संधि का है। तो कोई भी स्वर अगर आएगा, एक ह्रस्व आएगा एक दीर्घ आएगा स्वर, एक छोटा स्वर आएगा एक दूसरा बड़ा स्वर आएगा, तभी वो बड़ा ही होगा, ठीक है। बड़ा स्वर आया जमा उसके साथ छोटा स्वर आया तो भी वो बड़ा ही होगा, ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ का मेल होगा तो बड़ा दीर्घ ही बनेगा, वही चीज़ बताया गया दीर्घ स्वर संधि में। तो आइए देख लेते हैं, कुछ अपवाद के तौर पे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग दीर्घ संधि के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उदाहरण आता है वही गुण स्वर संधि में भी आ जाता है, लगभग सेम रहता है, लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं तो गलत करके चले आते हैं। रहता है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण और गुण स्वर संधि में करके चले आते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत कुछ अपवाद हैं। पृथ्वीश शब्द है हमारा, पृथ्वीश, पृथ्वीश एक शब्द है जो कि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है, इसको तोड़ेंगे, पृथ्वी जमा ईश, ठीक है, पृथ्वी जमा ईश मिलकर के पृथ्वीश हुए हैं। मात्रा का विशेष ध्यान रहे, ये दीर्घ स्वर संधि में आएंगे। अब एक और शब्द है गिरींद्र, गिर जमा इंद्र, ठीक है, गिर जमा इंद्र मिलकर के गिरींद्र हुए हैं, जो कि इस दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ही आएगा। अब एक और शब्द है भानुदय, भानुधन उदय, आपको पता होगा कि सूर्य का परिवाची भी है, तो ये बना कैसे है, भानु जमा उदय से बना है, इसे भी हम दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, कहेंगे। ये है आपका एक तरह से दीर्घ स्वर संधि, लेकिन अपवाद है, ये चीज़ें आपका गुण स्वर संधि में भी लोग जोड़ के चले आते हैं जो कि गलत होता है। ये चार शब्दों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। महेंद्र शब्द है, महेंद्र जमा महेंद्र शब्द है एक, और इसको ये बना कैसे है, मही जमा इंद्र बराबर महेंद्र, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, चार जो है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि ह्रस्व दीर्घ दोनों जब साथ में मिलेंगे तो दीर्घ ही उत्पन्न होगा, उसमें विकार उत्पन्न होगा। तो दीर्घ स्वर संधि का हमारा उदाहरण अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। अक जो प्रत्यय है, अक के साथ साथ अक जो माहेश्वर सूत्र से उत्पन्न हुआ है, इसको हम बताएंगे डिटेल, अक के अंतर्गत कितने कितने आएंगे। जैसे कि आपका अ ई
उ, अ ई उड़, री रिक। तो यहाँ से अ उठाएंगे, अ ई उ री री, ये क नहीं करेंगे, रे। 1 2 3 4 5 6 आपका आ जाएगा, प्लस 7 7 आपका सवर्ण है, सभी वर्ण, ठीक है, दीर्घ होते हो जाएंगे। तो अकर सवर्ण दीर्घ का सूत्र याद रखिएगा आप लोग, जरूरी है। उसके अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी, ह्रस्व और दीर्घ मिल करके दीर्घ होंगे। उदाहरण के तौर पे महाशय और स्वार्थ देख लिया गया। अब ये बना कैसे है उसको भी हम समझा दिए हैं। महत्वपूर्ण तत्व ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपको लगेगा कि ये गुण स्वर संधि में है, लेकिन ये है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चंस में, रिपीटेड है, इसलिए हम आपको बता दिए एक्स्ट्रा में। और आइए गुण स्वर संधि देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर संधि के बाद गुण स्वर संधि में क्या क्या चीज़ें हैं। गुण स्वर संधि थोड़ा अच्छा ही है, इंटरेस्टिंग है, पहचान करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो गुण स्वर संधि में यदि अ या आ के आगे ई या ई, यहाँ पे दोनों में डिफरेंट आपको पता चल रहा होगा। यहाँ आपका देखिए ये ह्रस्व अ है और ये दीर्घ आ है, ठीक है, शुद्ध यही बोला जाएगा, ह्रस्व अ दीर्घ आ के आगे ह्रस्व ई या दीर्घ ई। बात समझ में आ रही होगी। गुण स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ह्रस्व अ दीर्घ आ के आगे ह्रस्व ई या दीर्घ ई, जिसे आप लोग बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं या बन जाते हैं, ठीक है। इसे हाईलाइट कर दे रही हूँ मैं, देखिए अ या आ के बाद ई या बड़ी ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। यह गुण स्वर संधि का नियम है। ये गुण स्वर संधि का नियम है कि जब ह्रस्व अ और दीर्घ आ आए, उसके बाद या उसके आगे ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिल करके ए बन जाते हैं। यह गुण स्वर संधि का नियम है या पहचानने का तरीका है। या फिर नोट्स में आप देख लीजिए कि ए ओ अर, जिस भी शब्द में ए ओ अर आए तोड़ने पे वो जान लीजिएगा कि गुण स्वर संधि के उदाहरण है, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल हमारा है, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, जैसे आपका देवेंद्र शब्द है, देवेंद्र एक शब्द है। अब उसे देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। तो देवेंद्र को अगर हम तोड़ेंगे तो देव जमा इंद्र, ठीक है, देव जमा इंद्र। तो देवेंद्र बना कैसे है, तो अ ह्रस्व अ और दीर्घ ई, यहाँ जो है आप देख लीजिए देव, ये आपका व में अ आ गया, दिखाई दे रहा होगा ना, ऊपर लिखूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे एक उदाहरण है देवेंद्र, मैं लिख रही, जैसे देख लीजिए ये देवेंद्र है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गुण स्वर संधि का है, तो आप लोग यहाँ से रिलेट करिएगा। देवेंद्र एक शब्द है, तो देव जमा इंद्र, चीज़ें क्लियर हो रही है, देव जमा इंद्र। तो देव का जो व है इसमें अ छुपा हुआ है, ठीक है, इसमें अ छुपा है, तो अ जमा इंद्र से हम ई उठाएंगे, ये दोनों अ जमा ई मिल करके ए हो जाएगा, ठीक है। तभी ये देव के बाद ऐसे बना है, ये जो ए है व में यहाँ पे देवेंद्र, तो ये ए जो है यहाँ आपका व में आके मिला है, तभी हुआ है आपका देवेंद्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए व जो है व वहाँ यहाँ पे व लिखे हैं ना, तो इस व में ये हलंत के साथ नहीं है, पूरा पूरा व है, तो व बना कैसे है, अ और अ से मिल के व बना है पूरा, व में अ है और इंद्र में ई पहला अक्षर लेंगे ई, तो अ जमा ई मिल के ए हो जाएगा, ठीक है। तो अ जमा ई बराबर ए, वही देवेंद्र, ये हमारा अक्षर है देवेंद्र, तो इसी व में आके ये ए बना है, जो ये मिला है, तभी देवेंद्र हो गया है, ठीक है। तो ए ओ अर, अभी ओ कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए एक बार, बताते हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल हमारा महेंद्र है, एक शब्द है महेंद्र, मैं इसे साफ कर दे रही, यहाँ पे एक शब्द है महेंद्र, उदाहरण हमारा गुण स्वर संधि के अंतर्गत है। महेंद्र में
महेंद्र को हम तोड़ेंगे तो महाधन इंद्र होगा, ठीक है। महा जमा इंद्र, तो महा हा का आ ले लेंगे, जमा इंद्र का हम ई ले लेंगे, दोनों मिल करके ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका महेंद्र इसी ह में आके ए मिला है तो ए हे हो गया है। आ जमा ई बराबर ए, तो यही ए आके म हे में आया है तो महेंद्र हो गया है, ठीक है। तो गुण स्वर संधि है ए। और आइए देखते हैं महेंद्र का डिटेल जो हो गया आपका। तो दोनों उदाहरण आप देख लिए, देवेंद्र और महेंद्र दोनों उदाहरण हैं गुण स्वर संधि के अंतर्गत। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस में करवाया जाएगा इतना ज़्यादा कि उसमें बता दिया जाएगा कि ए ओ अर अगर किसी शब्द में जैसे महेंद्र में ए आ रहा है, ठीक है। आलोक में ओ आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से अर, मान लीजिए कि महर्षि महाधन ऋषि, तो इसमें भी आपका अर आ रहा है। तो उसी तरह से ए ओ अर अगर किसी शब्द में आए, उसको बोलने पे लगे कि महेंद्र बोल रहे हैं तो ए आ रहा है, आलोक बोल रहे हैं तो ओ आ रहा है, ठीक है। और ऋषि बोल रहे हैं, महर्षि बोल रहे हैं तो अर आ रहा है। ये तीन शब्द अगर पहचान लिए आप कर पाना अंतर, तो आपका गुण स्वर संधि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जानना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, हमारा अब है अगला वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, बढ़ना, ठीक है, क्वांटिटी उसकी बढ़नी। तो उसी चीज़ को यहाँ बताया जाएगा कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि स्वर संधि का हम देख रहे हैं